So what are they doing? So that's why we came to you, to make sure that we can have ground to इसमें talk people. Dr. Israr, माशाल्लाह, is very dear to us, and he keeps us very dear to him. माशाल्लाह. क्या उनको नहीं पता ही क्या है? Haven't he heard of these cases? Haven't people gone to him? Why is he still keeping us very dear to him? Because he is a dear, beloved, honorable, dignified, true scholar. ये घटिया बना नहीं करते, इस तरह ये लोग करते हैं। अल्लाह रसूल से कोई डरता है, शरीयत का किसी को ख्याल और लिहाज है, तो शरीयत के तकाजे हैं। आप शरीयत का मजाक नहीं बना सकते कि शरीयत के नाम पे शरीयत की धज्जियां उड़ा दें और कह के हम तो शरीयत पे चल रहे हैं। तुमिनून बिबाद वल किताब तकफुरून बिबाद, किताब पे कुछ हिस्से पे ईमान लाते, कुछ हिस्से से इनकार करते। ये तो यहूदियों की एट्रीब्यूट्स हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये हरकतें यहूदियों जैसी कर रहे हैं। तो आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। लेकिन बात ये है कि हम अभी टीवी पे प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट वांट टू, सिंपली बिकॉज कि इसका मतलब ये होगा कि मुल्क के अंदर फजूल में देवबंदी बरेलवी झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि द एंटायर बरेलवी विल गेट ऑन वन साइड, एंटायर देवबंदी विल गेट ऑन वन साइड। दिस वाज एन अनफॉर्चुनेट केस जिसके अंदर सेक्टेरियन लाइंस पे ब्लास्फेमी लॉ को अब्यूज करके, मिसयूज करके इन लोगों ने अपने मसलक के इख्तलाफात को तय किया, स्पेशली इनिशिएटेड बाय ब्लैकमेलिंग न्यूज़पेपर। खबरें अखबार इज फेमस ब्लैकमेलर, उसने इनिशिएट किया था। प्रॉपर्टी और पैसे का झगड़ा था। आप किसी से मर्जी पूछ लें अखबार लाहौर में कि व्हाई इज दैट, इसलिए खबरें अखबार की यूसुफ के साथ आती लड़ाई थी। यूसुफ माइट हैव कमिटेड लॉट्स ऑफ क्राइम्स, उसके पैसे खाए होंगे, हजार गुनाह किए होंगे, दैट्स नॉट माय बड़ी इशू। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी न्यू यूसुफ। मैंने आपसे कहा ना कि मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी जामिया अशरफिया लाहौर यूसुफ के साथ हज कर चुके हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे। व्हाइल द ट्रायल वाज गोइंग ऑन, जब यूसुफ पे मुकदमा चल रहा था तो अब्दुल रहमान अशरफी के साथ यूसुफ के डेरे हुआ करते थे। लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल्ला बिल्कुल मामले से अलग हो गया। अब्दुल सत्तार खान न्याजी आखिरी वक्त तक दिफा करते रहे। फेडरल शरीयत कोर्ट मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी आखिरी वक्त तक दिफा करते रहे। भाई छोटे लोग नहीं है ना। तो ये क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट नबूवत का केस तो नहीं है। दिस इज कंप्लीट केस ऑफ अब्यूज ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ शरिया, ब्लैकमेलिंग, स्लैंडर, बहतान, एलिगेशंस, कज़फ। So we are also waiting for an Islamic court to come. जिस दिन इस्लामिक कोर्ट हमें मिलेगी कोई, that is why we are trying to establish a खिलाफत राशिदा सिस्टम है कि बहुत से लोगों के हिसाब पूरे करने हैं, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो 2 टके के मौलवी हो, चाहे वो दहशतगर्द हो, चाहे वो एलिमेंट्स हों जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी को तस्लीम नहीं करते हैं, जो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार, they are the traitors. Inshallah we'll take them on. Sir, this question I have absolutely no evidence on this, since your cyber troopers are defending you and defending Pakistan blocking. So this is absolutely from the internet. Okay, this is a very common question. Okay, have you been related to Yusuf Ali by any chance? बच्चे देखो, people ask me, do you know any Yusuf Qazzab? When I say no, I don't know any Yusuf Qazzab. Is my answer correct or wrong? It's correct. It's correct. This is exactly why I asked you, do you know Yusuf Ali? Has not used Qazzab. Exactly. Because शरीयत की जो तकाजे हैं किसी को कज़ाब कहने के, वो पूरे नहीं होते हैं। I knew Yusuf Ali. अब्दुल सत्तार खान न्याजी knew Yusuf Ali. मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी knew Yusuf Ali. Yusuf Ali was a member of Majlis Shura of General Zia's parliament. जनरल ज़िया ने जो पार्लियामेंट बनाई थी, मजलिस शूरा बनाई थी, जिसके मेंबर थे डॉक्टर इरशाद अहमद साहब भी। एंड डॉक्टर इरशाद साहब एंड यूसुफ अली यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द सेम पार्लियामेंट। So he was a known scholar of the time. आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो ना, मतलब पैदा ही उसके बाद हुए हो आप लोग, इशू ये। He was a known scholar of the time. और यूसुफ अली के बारे में he started off very well. He was a good scholar in his time. Lots of people came around him. I knew him since 92 में मेरी इससे मुलाकात हुई थी कराची में। और उसके बाद यूसुफ became corrupt in terms of money. इशू हुए उसके साथ, पैसों में इन्वॉल्व हुआ, इसने पैसों के हवाले से ही डेविएटेड, और बहुत सारे इश्यूज इसके साथ हुए होंगे, अगेन नॉट माई इशू। तो 97 में यूसुफ पर इल्जाम लगा खबरें अखबार की तरफ से कि इज क्लेम टू बी अ प्रॉफिट। एंड ऑब्वियसली सिंस आई न्यू यूसुफ, 92 में आई हैड लेफ्ट कराची, आई हैड मूव्ड टू पिंडी, so I was not in Karachi. Whatever happened in Karachi, I am not a witness to this. I don't know, but I definitely know one thing, that Yusuf might have done corruption on money and people taken money from people and all these things, but he definitely never claimed to be a prophet. वो एक अलग है एलिगेशन। पैसों के इशू पे ही इल्जाम लगाया गया था, झगड़ा पैसों का ही हुआ था खबरें अखबार के साथ उसका।
So when I asked Yusuf, have you claimed to be a prophet? He said, no. I saw the evidence. I said, ये तो बकवास है, ये तो कोई allegation है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गई. And then Abdul Sattar Khan Niazi also got involved because Yusuf knew him. They were together. They were friends. Abdul Rahman Ashrafi got involved. बड़े scholars got involved at the time. And it was on the basis of this that they asked me, the big scholars, हमने कहा यार कि तो यूसुफ के खिलाफ इतने बड़े religious scholars खड़े हैं, तो those great scholars said कि यार हम पीछे खड़े हैं ना. If anybody has any problem, they talk to us. Why would they talk to you? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो गया. And what the mission? What was the task that these scholars within themselves decided? और ये मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं. डिसाइड ये हुआ विद इन द स्कॉलर्स कि यार कि यूसुफ के मसले को अदालत में नहीं जाने दें. लेट्स मेक अ बोर्ड ऑफ स्कॉलर्स कि जहां पर ये मसला रिजॉल्व हो, या इसको ले जाएं फेडरल शरीयत कोर्ट में. आइदर यू टेक द इशू इन फेडरल शरीयत कोर्ट और यू डिसाइड इट आउट ऑफ द कोर्ट इन अ बोर्ड ऑफ स्कॉलर्स. और ये अब्दुल सत्तार खान न्याजी ने अपना बयान भी दिया है. पढ़ें. अब्दुल सत्तार खान न्याजी का बयान नवाब वक्त में छपा है. क्या बयान है? ऊंचा पढ़ो बेटा. यूसुफ अली के मसले पर उलमा व सूफिया का बोर्ड बनाया गया. ठीक हो गया. लफ्ज़ मिल गया. इसको मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के दिखा देता हूं. इंग्लिश में भी आपको मैं दे देता हूं. दिस इज उर्दू वाला, इंग्लिश वाला. इसमें तो नहीं. हाँ उसमें ला बेटा मुझे. You kept that thing with you? You didn't tell me यार. अच्छा. मौलाना न्याजी सजेस्ट उलमा बोर्ड फॉर डिसीजन ऑफ यूसुफ. ठीक हो गया. तो ये टास्किंग इन्होंने मुझे दी कि बिकॉज यू आर मूविंग अराउंड, यू नो सो मेनी पीपल, सो गेट द स्कॉलर्स टुगेदर एंड फॉर्म अ बोर्ड एंड टेक दिस मैटर इनटू फेडरल शरीयत कोर्ट और अ बोर्ड ऑफ स्कॉलर्स. तो इस वजह से आई वेंट टू खबरें अखबार आल्सो एंड आई टॉक टू हिम. मैंने कहा यार तुम क्या जुल्म कर रहे हो? डोंट डू दिस. डोंट ड्रैग द केस इन कोर्ट. ये कोर्ट का केस ही नहीं है. अगर तुम्हें इतराज भी है, कोई बातें हैं भी, तो उलमा का बोर्ड बैठ के फैसला कर ले. इस पर खबरें अखबार ने कहा कि आई विल ड्रैग यू विद यूसुफ, I will destroy your credibility, so you should back off. I said, I'll not back off. इन्होंने कहा, खबरें अखबार ने मुझे थ्रेटन किया कि तुम you back off. I said, I know Yusuf. I know him very well. I know him from the time when he was good. At least I have seen his good part. I don't know his dark side, but I have only seen his good part. And at least in the good side I saw कि कम से कम दावे नबूवत नहीं है इसका. तो इन लोगों ने इस वजह से हमें डराने के लिए ये इल्जाम लगा दिया कि यूसुफ का खलीफा है, ये भाग दौड़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. एंड मौलाना सत्तार न्याजी हिमसेल्फ टोल्ड मी कि मैं कोर्ट में जाके यूसुफ को डिफेंड करना चाहता हूं. आई विल स्टैंड इन द कोर्ट. तो जज ने कहा कि आप बहुत बीमार हो गए, आप बहुत बूढ़े हैं, आप बताएं. आपका फतवा मेरे पास पहुंच गया, दैट्स गुड इनफ. जब भी इस्माइल शुजाबादी ने अपने अदालती बयान में कहा है कि हाँ मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी का फतवा यूसुफ के फेवर में है कि यूसुफ ने कोई गलत कहा, मतलब रिकॉर्ड पे मौजूद है ना, ऑन रिकॉर्ड है, कोई हवाई बात नहीं हो रही. This was the reality. तो यूसुफ का जहां तक ताल्लुक है, किसे आई न्यू हिम, यस आई न्यू हिम, बट आई डिड नॉट नो एनी यूसुफ कज़ाब. बिकॉज़ कज़ाब की शरीयत, अब ये कहते हैं कि अब ये डिनाई कर रहे हैं कि यूसुफ कज़ाब को गाली दें. मैं क्यों गाली दूं? व्हाई शुड आई अब्यूज हिम व्हेन शरीयत के तकाजे पूरे नहीं हुए? शरीयत के तकाजे पूरे करें. अगर वो वाकई गुनाहगार साबित होता है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्यूज हिम, कर्स हिम, जिस तरह हम शैतान को लानत भेजते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. And we still say anybody who claims to be a prophet after Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a liar, is murtad, is wajib al-qatl. मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हो या कोई और नबी उसके बाद आएगा, that is done, decided. इसमें कोई आर्गुमेंट ही नहीं. मगर अगर शरई तकाज़े पूरे किए बगैर सिर्फ एक अखबारी रिपोर्टर के कज़ाब लिखने से मैं किसी को कज़ाब नहीं कहूंगा. This is haram. You can't do this. This is against Sharia. Let a board of scholars decide whether the man committed blasphemy or not. But the man is dead now because they got him killed in jail. हुआ ये कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने यूसुफ के केस के बाद फैसला ये किया कि जनाब ब्लास्फेमी केसेस में जो आदमी फॉल्स एलिगेशन लगाएगा उसको भी वही पनिशमेंट दी जाएगी जो एलिगेशन जो कि कन्विक्ट को होती. एंड वी वर देयर वाज द पॉसिबिलिटी कि यूसुफ का केस रिव्यू के लिए फेडरल शरीयत कोर्ट चला जाए. और अगर फेडरल शरीयत कोर्ट में चला जाता तो ये सारी बातें बिल्कुल सामने आ जाती. लिहाजा इवन बिफोर द केस वेंट टू फेडरल शरीयत कोर्ट, दे गॉट हिम किल्ड इन द जेल. सो दे कमिटेड अ मर्डर आल्सो इन यूएस. सर जो बात आपने अभी की थी कि अगर यूसुफ